वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के प्रस्ताव पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। फडणवीस ने कांग्रेस के फैसलों को संविधान विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि अब भारत में अंग्रेजों का शासन नहीं है और देश आजाद है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत की संसद ने जो फैसला लिया है उसे संवैधानिक माना जाना चाहिए। फडणवीस ने आरोप लगाया कि संसद के फैसलों को नहीं मानना गुलामी की मानसिकता को बनाए रखना जैसा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी की मानसिक गुलामी और संविधान की खिलाफत दोनों बातें अब सामने आ गई हैं। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच पहले से ही सियासी बयानबाजी तेज है। ऐसे में फडणवीस का ये बयान इस विवाद को और बढ़ा रहा है। अब सवाल ये है कि फडणवीस के इस बयान पर कांग्रेस की ओर से क्या जवाब आना बाकी है, लेकिन आपको उससे पहले सुनाते हैं कि आखिर सीएम फडणवीस ने किस तरह से कांग्रेस को घेरा है। देखिए, ये संविधान विरोधी इस प्रकार का निर्णय है। इसका कारण अब भारत में अंग्रेजों का राज नहीं है और भारत में स्वतंत्र भारत की संसद ने जो निर्णय लिया वो निर्णय संवैधानिक होता है और स्वतंत्र भारत के जो हमारी पार्लियामेंट है उसने लिए हुए निर्णय को हम नहीं मानेंगे, गुलामी की परंपरा को कायम रखेंगे। हम हमेशा कहते थे ये मानसिक गुलाम है। इन्होंने अपनी मानसिक गुलामी और संविधान की खिलाफत, ये दोनों चीजें इससे हमारे सामने प्रस्तापित हो। ऐसे में देखिए देखा जा सकता है कि वंदे मातरम का जो विवाद है वो लगातार जारी है और वंदे मातरम के विवाद पर बीजेपी कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है, यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र लोगों का कहना है कि हम जो है वंदे मातरम सिर्फ उतना गाएंगे जितना पहले माना जाता था। लेकिन उसी में बीजेपी का कहना है कि भाई आप जो दो और पैरा है उनको गाने में आपको समस्या क्या है। ऐसे में देखिए जो देखा जा सकता है ये बीजेपी का ये आरोप है कि कांग्रेस गुलामी मानसिकता के कारण वंदे मातरम नहीं गा रही है और उसी कारण से ये ऐसे काम कर रही है जिससे आने वाले भविष्य में भी नुकसान हो सकता है। तो देखा जाएगा कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वंदे मातरम को लेकर आखिर कितना सही साबित होता है और आने वाले दिनों में क्या कुछ हल निकल पाता है या नहीं।